गेटिंग स्टार्टेड विद टैली प्राइम। इस प्रेजेंटेशन के माध्यम से हम देखेंगे कि यदि आप एक न्यू यूजर हैं जिन्होंने अभी अभी टैली प्राइम इंस्टॉल किया है सिस्टम पर, तो किस प्रकार से टैली प्राइम में आप वर्क करना स्टार्ट कर सकते हैं। इस वीडियो प्रेजेंटेशन में हम बिल्कुल बेसिक पार्ट कवर करेंगे। तो चलिए एक एक करके इसके प्रोसेस को जानते हैं कि टैली प्राइम में हम किस प्रकार से वर्क करते हैं। तो फर्स्टली मैं आपको बताना चाहूंगा कि जैसे आपने टैली प्राइम अभी इंस्टॉल किया होगा, तो टैली प्राइम का कुछ इस प्रकार का डेस्कटॉप पर आइकन आता है। जस्ट डबल क्लिक ऑन आइकन एंड देन कुछ ओवरव्यू इस तरीके का रहेगा जब आपका टैली प्राइम ओपन होता है। ओके, तो फर्स्टली यहाँ पर मैंने अभी कोई भी कंपनी नहीं बनाया है, जस्ट टैली प्राइम को इंस्टॉल किया है। तो इसमें अगर आपको कोई कंपनी बनानी है तो मेन स्क्रीन पर ही देखिए आपके सामने क्रिएट कंपनी का ऑप्शन आता है। जस्ट क्लिक ऑन क्रिएट कंपनी एंड देन यहाँ पर आपको कंपनी के डिटेल्स डालने होते हैं, बट कुछ चीजें हमें यहाँ पर जान लेना चाहिए। जैसे कंपनी डेटा पाथ, कंपनी डेटा पाथ वो पाथ होता है जहां पर आपकी कंपनी जाकर के स्टोर होती है। तो ये पाथ आपको ध्यान रखना चाहिए कि यदि आपको बेसिकली अपने डेटा को डायरेक्टली देखना हो फोल्डर में ओपन करके, तो आपको इसी पाथ पर आपका डेटा मिलेगा। देन आफ्टर कंपनी नेम, सपोज मैं यहाँ पर कंपनी नेम रविंद्र एंड कंपनी ले लेता हूँ। देन आफ्टर मेलिंग डिटेल्स एंड देन एड्रेस। ओके, देन आफ्टर रीजन अगर आप यहाँ पर डालना चाहें, अदरवाइज आप यहाँ पर नॉट एप्लीकेबल सेलेक्ट कर सकते हैं। देन आफ्टर कंट्री जो कि इंडिया है एंड देन पिन कोड, जो भी डिटेल्स हैं वो आप यहाँ पर फिल कर सकते हैं। टेलीफोन नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, वेबसाइट एंड देन टेली बेस करेंसी। आपने जो स्टेट सेलेक्ट करा है, सॉरी स्टेट मेरा नॉट एप्लीकेबल शो हो रहा है, तो मैं स्टेट पहले यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ, हरियाणा एंड देन कंट्री एंड देन पिन कोड सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपने देखा कि बेस करेंसी सिंबल ऑटोमेटिकली आ गया है, बिकॉज मैंने जो कंट्री सेलेक्ट करा है उसके बिहाफ पर बेस करेंसी सिंबल ऑटोमेटिकली यहाँ पर डिस्प्ले हो जाता है। देन आफ्टर आपको फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग फॉर्म एंड देन बुक बिगिनिंग फॉर्म का डेट डालना है एंड देन इसको एक्सेप्ट कर लेना है। आपकी कंपनी बनके रेडी हो जाता है। देन आफ्टर जैसे ही आपकी कंपनी सेव होती है, ये कुछ फीचर्स आपके सामने ओपन कर देता है, जिसको अगर आप इनेबल करना चाहें तो साथ के साथ कर सकते हैं। देन आफ्टर यहाँ पर देखिए हमें इस कंपनी में जो भी फीचर्स चाहिए मेनली वो फीचर्स यहाँ पर अवेलेबल है। अगर आपको कुछ फीचर्स डिस्प्ले नहीं हो रहा हो तो यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन है शो ऑल फीचर्स, इसको अगर आप यस कर देंगे तो जितने भी फीचर्स हैं वो सभी के सभी आपको स्क्रीन पर डिस्प्ले होने स्टार्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पर मेनली मैंने कंपनी क्रिएट कर दिया है। देन आफ्टर हम जीएसटी इनेबल कर लेते हैं अपनी कंपनी के लिए। सो इनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स को यस करने के बाद यहाँ पर अपना स्टेट, रीजन टाइप, सॉरी रजिस्ट्रेशन टाइप एंड देन जो भी डिटेल्स है वो आप डाल देंगे। यहाँ पर इसी प्रकार से मैं जीएसटी नंबर भी डाल देता हूँ। ओके, एंड देन इसको आप एक्सेप्ट कर लें। इस प्रकार से आपका जीएसटी भी इसमें इनेबल हो जाता है। यहाँ पर आप कंट्रोल ए की हेल्प से पूरी स्क्रीन को एक बार में सेव कर सकते हैं। देन आफ्टर हम बात करते हैं कि हमने अपनी कंपनी तो बना ली है एंड देन इसमें हमने जीएसटी भी इनेबल कर लिया है। देन व्हाट विल बी द नेक्स्ट प्रोसेस। बिजनेस में आपके लेजर्स होते हैं यानी कि मास्टर्स होते हैं, वो आपको अगर क्रिएट करना है तो देखिए ये आपका मेन स्क्रीन होता है गेटवे ऑफ टैली का। यहाँ से आप अगर कुछ भी क्रिएशन करना चाहते हैं तो जस्ट यहाँ पर क्रिएट के ऑप्शन पे जाएंगे तो ये आपसे ऑटोमेटिकली एक स्क्रीन डिस्प्ले होगा जिसमें ये आपसे पूछेगा कि आप क्या क्रिएट करना चाहते हैं। ग्रुप्स क्रिएट करना चाहते हैं, लेजर्स करना चाहते हैं, कोई करेंसी करना चाहते हैं, वाउचर टाइप करना चाहते हैं, स्टॉक ग्रुप, स्टॉक कैटेगरी, स्टॉक आइटम, यूनिट, लोकेशन, तो जो भी आप क्रिएट करना चाहते हैं वो ऑप्शन आप सिलेक्ट करके एंड देन क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर बेसिकली आपको एक सबसे पहले लेजर बनाना सिखाता हूँ। लेजर यानी कि पार्टी या हमारे कस्टमर्स या किसी भी तरीके के एक्सपेंसेस, इनकम्स के लेजर,
जो भी आप क्रिएट करना चाहे वो क्रिएट कर सकते हैं। सपोज मैं जिनसे माल परचेज करता हूं, जो मेरे सप्लायर हैं, उनका एक मैं अकाउंट बना लेता हूं यहाँ पर, ताकि आपको एक बेसिक ओवरव्यू मिल सके कि किस प्रकार से हम लेजर क्रिएट कर सकते हैं। तो सप्लायर एबीसी ट्रेडिंग कंपनी जिनसे मैं माल परचेज करता हूं, तो अंडर दैट मीन्स ग्रुप जो होगा मेरा सन्ड्री क्रेडिटर होगा, एंड देन उनके मेलिंग डिटेल्स डाल करके एंड देन मैं सेव कर सकता हूं। ओके, देन आफ्टर स्टेट कंट्री पिन कोड अगर डालना चाहूं तो, एंड देन उनका अगर जीएसटी नंबर है तो वो भी आप डाल सकते हैं। अब देखिए मैंने यहाँ पर बेसिकली डेमो पर्पस के लिए जीएसटी नंबर डाला है, सो इट्स डिस्प्लेइंग दैट वेरीफाई द पार्टी जीएसटी यूआईएन। अगर आप एक सही डिटेल डालते हैं तो इस प्रकार का कोई पॉपअप आपके सामने नहीं आता है। देन आफ्टर इसको आपको सेव कर लेना है। तो इसी प्रकार से जैसे मैंने यहाँ से लेजर क्रिएट करा, आप यहाँ से ग्रुप्स क्रिएट कर सकते हैं, स्टॉक ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं, स्टॉक आइटम क्रिएट कर सकते हैं। तो अब मैं बढ़ता हूँ वाउचर की ओर। तो सबसे पहले हमारे बिजनेस में जो वाउचर्स यूज होते हैं वो जैसे होता है परचेज, सेल्स, पेमेंट, रिसिप्ट, ये 4 वाउचर सबसे ज्यादा यूज होने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए गेटवे ऑफ टैली के स्क्रीन से अगर आप वाउचर्स में जाते हैं एंड यहाँ से आपको अगर परचेज की एंट्री डालनी है, तो आप देखेंगे राइट साइड में आपके सभी ऑप्शन आ रहे हैं। शॉर्टकट सेम टैली आरपी 9 की तरह ही है, नॉर्मली कुछ चेंजेस हैं। जैसे परचेज के लिए वहां भी आपको F9 की ही प्रेस करना होता था, यहाँ भी आपको F9 की ही प्रेस करना है। या आप कर्सर अपने माउस से इस पर क्लिक भी कर सकते हैं। तो परचेज वाउचर इज ओपन। आप जिस भी डेट की ट्रांजेक्शन डालना चाहते हैं वो डेट आप सिलेक्ट कर लें। F2 की हेल्प से आप डेट सिलेक्ट कर सकते हैं। ओके, सो हमने डेट आज का सेट कर लिया है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि मैं टैली का एक लाइसेंस वर्जन यूज कर रहा हूँ, दैट्स वाई मैं कोई भी डेट यहाँ पर यूज कर सकता हूँ। लेकिन यदि आपके पास टैली का लाइसेंस नहीं है, आप एजुकेशनल मोड में टैली को सीखने के पर्पज से यूज कर रहे हैं, तो वहां पर आप सिर्फ 3 डेट ही यूज कर पाएंगे, मंथ का फर्स्ट डेट, सेकेंड डेट एंड 31st डेट। तो आप अपने डेट को लेकर के परेशान ना हो कि आपकी कोई भी डेट इसमें नहीं ले रहा है। वो इसलिए होता है बिकॉज आप एजुकेशनल पर्पज के लिए यूज कर रहे हैं, और टैली की ओर से रिस्ट्रिक्शन है कि एजुकेशनल मोड में सिर्फ फर्स्ट, सेकंड एंड 31st डेट की ही ट्रांजेक्शन को डाल सकते हैं। देन आपको यहाँ पर है सप्लायर इनवॉइस नंबर, जिससे मैं परचेज कर रहा हूँ उनका इनवॉइस नंबर मैं यहाँ पर डाल देता हूँ, एंड देन डेट। देन आफ्टर पार्टी नेम, मैंने पार्टी क्रिएट कर रखा है तो मैं पार्टी सिलेक्ट कर लेता हूँ। देन आफ्टर रिसिप्ट नॉट नंबर्स वगैरह अगर आपको डालना है तो वो आप डाल सकते हैं, अदरवाइज इसको आप सेव कर सकते हैं। उनकी पूरी डिटेल्स आपके सामने आ जाती है। देन आफ्टर परचेज लेजर में, अभी देखिए हमने परचेज पर कोई लेजर क्रिएट नहीं कर रखा है, फिर भी यहाँ पर देखिए यहाँ पर हमें क्रिएट करने का ऑप्शन आ रहा है। तो जस्ट क्लिक ऑन क्रिएट, एंड देन अगर आप यहाँ क्लिक नहीं करना चाहते हैं, शॉर्टकट का यूज करना चाहते हैं, तो यू कैन यूज ऑल्ट सी। ओके, तो यहाँ पर मैं ऑल्ट सी की मदद से या क्लिक करके क्रिएशन की विंडो ओपन कर लेता हूँ। देन आफ्टर यहाँ पर मैं परचेज, एंड देन अंडर परचेज अकाउंट विल बी अंडर परचेज अकाउंट, एंड देन इसको टाइप ऑफ लेजर में नॉट एप्लीकेबल रखते हुए इस स्क्रीन को आपको सेव कर लेना। देन आफ्टर है आइटम। अब मैंने कोई आइटम्स तो भी बनाए नहीं है, तो हम कुछ आइटम्स यहाँ पर क्रिएट कर लेते हैं। उसके लिए भी मैं शॉर्टकट की ऑल्टर की यूज करता हूँ। आप चाहें तो गेटवे ऑफ टैली की स्क्रीन में क्रिएशन के स्क्रीन में जाकर के स्टॉक आइटम क्रिएट कर सकते हैं, बट अगर मैं वाउचर क्रिएशन के टाइम पे भी अगर क्रिएट करना चाहूँ तो भी कर सकता हूँ, कोई इश्यू नहीं है। तो मैं यहाँ पर टेलीविजन 32 इंच सोनी टीवी का एक स्टॉक आइटम बनाया। देन आफ्टर अंडर, यानी कि क्या इस स्टॉक आइटम को किसी ग्रुप के अंदर रखना चाहते हैं, तो ग्रुप भी मुझे यहाँ पर क्रिएट करना पड़ेगा, बिकॉज स्टॉक आइटम्स के ग्रुप टैली में बाय डिफॉल्ट क्रिएट नहीं होते हैं। तो ऑल्टर सी की मदद से मैं एक टेलीविजन के नेम से ग्रुप बना लेता हूँ,
एंड देन इसमें शुड क्वांटिटीज ऑफ आइटम्स टू बी एडिड को यस कर देना है। मैं इसका इम्पैक्ट आपको आगे बताऊंगा कि इसको यस करने से क्या होता है। देन आफ्टर यूनिट भी मुझे क्रिएट करना पड़ेगा बिकॉज मैंने अभी न्यू कंपनी क्रिएट करी है। यूनिट मैंने यहाँ पर पीसीएस बना लिया है एंड देन फॉर्मल नेम इसका मेरा पीसीएस होगा। ओके, देन आफ्टर यूक्यूसी जो कि जीएसटी के पर्पज के लिए अनिवार्य है, तो यहाँ पर मैं पीसीएस फाइंड करके एंड देन सिलेक्ट कर लेता हूँ। नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस मेरा 0 होगा एंड देन इसको एक्सेप्ट कर लेना है। एंड देन फिर आइटम पर क्या आपको जीएसटी डिटेल्स डालने हैं, तो ऑफकोर्स डालना है। तो जीएसटी डिटेल्स एप्लीकेबल होगा। देन आफ्टर सेट ऑल्टर जीएसटी डिटेल्स को हमें यस करते हुए यहाँ पर अगर आप जीएसटी का डिस्क्रिप्शन डालना चाहते हैं तो आप डाल सकते हैं। जैसे एचएसएन एसएससी डिटेल्स की डिस्क्रिप्शन डालना हो तो आप डाल सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर टेलीविजन डाल देता हूँ। ओके, एंड देन एचएसएन एसएससी कोड जो भी है वो आप डाल दें। एंड देन यहाँ पर देखिए कैलकुलेशन टाइप आपको ऑन वैल्यू रखना है। आगे की वीडियो प्रेजेंटेशन में मैं आपको यहाँ पर ये भी क्लियर करूंगा कि ऑन आइटम रेट क्या होता है। तो अभी के लिए ऑन वैल्यू रखते हुए टैक्सेबिलिटी विल बी टैक्सेबल। एंड देन यहाँ पर आपका इंटीग्रेटेड टैक्स क्या होगा, तो इंटीग्रेटेड टैक्स मेरा इस पर सपोज 18% लगेगा, तो 18% यहाँ पर डाल देंगे एंड देन इसको हम सेव कर लेंगे। टाइप ऑफ सप्लाई को गुड्स रखते हुए ये मेरा आइटम क्रिएशन भी डन हो गया। मैं इसके 10 पीसेस परचेज कर रहा हूँ एंड देन जो रेट है मेरा वो है 15,000। तो मैंने 15,000 डाल दिया। अब इस पर मेरे जीएसटी भी लगा। तो जीएसटी के लिए अक्सर यहाँ पर हमें कुछ चैलेंजेस फेस करने होते हैं कि हम जैसे एक बार आइटम सेलेक्ट करने के बाद क्वांटिटी एंड देन रेट सेलेक्ट करने के बाद जब हम एंटर प्रेस करते हैं तो हम यहीं पर कई बार जीएसटी लगाते हैं। ऐसा ना करें। जब आप एक बार एंटर प्रेस करते हैं तो ये आपको आइटम क्रिएट करने या आइटम सिलेक्शन का स्क्रीन देगा। अगर आपको जीएसटी लगाना है तो उसके लिए आपको यहाँ से डबल टाइम्स एंटर प्रेस करना है। डबल टाइम्स एंटर प्रेस करने के बाद ये आपसे लेजर्स के बारे में पूछता है। तो अभी मेरे जीएसटी के लेजर्स नहीं बने हैं और मुझे अगर जीएसटी भी इसमें डालना है तो मुझे जीएसटी के लेजर्स बनाने पड़ेंगे। ऑल्टर सी की मदद से मैं जीएसटी जो कि मेरा ड्यूटीज एंड टैक्सेस का एक पार्ट है, ड्यूटीज एंड टैक्सेस लेते हुए यहाँ पर टाइप ऑफ ड्यूटी टैक्स को जीएसटी रखना है एंड देन ये मेरा सीजीएसटी यानी कि सेंट्रल टैक्स है, तो मैं सेंट्रल टैक्स सिलेक्ट करते हुए इसको सेव करूंगा। देन आफ्टर यहाँ पर सेकंड थिंग जो है मेरा वो है एसजीएसटी, तो उसको भी मैं क्रिएट कर लेता हूँ ऑल्टर सी की मदद से। ड्यूटीज एंड टैक्सेस एंड देन जीएसटी एंड देन स्टेट टैक्स भी क्रिएट कर लेता हूँ। ओके, तो एक लेजर और भी मैं क्रिएट कर लेता हूँ ताकि कभी जरूरत पड़े तो मैं उसको यूज कर सकूँ। आईजीएसटी यहीं से मैं क्रिएट कर लेता हूँ। आईजीएसटी अंडर ड्यूटीज एंड टैक्सेस एंड देन जीएसटी एंड देन ये मेरा होगा इंटीग्रेटेड टैक्स और ये मेरा सेव हो गया। अब यहाँ पर मैं आईजीएसटी को हटा देता हूँ। ये मेरा ओनली वन टाइम के लिए था एक्चुअली, ताकि कभी यूज करना हो तो मैं इसको कर सकूँ। आईजीएसटी मैंने हटा दिया है। देन आफ्टर प्रोवाइड जीएसटी ईवे बिल डिटेल्स, अगर आपको यहाँ पर डालना है क्योंकि आपकी वैल्यू 50,000 से अबव है इसलिए ईवे बिल की रिक्वायरमेंट होती है। तो जाहिर सी बात है सप्लायर ने आपको ईवे बिल डिटेल्स दिया होगा। आप अगर डिटेल्स डालना चाहते हैं तो इसको यस करते हुए सभी डिटेल्स यहाँ पर डाल दें एंड देन सेव कर दें। अदरवाइज अगर आपके पास नहीं है तो भी आप इसको एंटर प्रेस करके सेव कर सकते हैं और इस तरीके से आपका परचेज का बिल बन के तैयार हो जाता है। आई होप ये परचेज का जो मैंने आपको प्रेजेंटेशन अभी बताया ये आपको काफी बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। देन आफ्टर हम बात करते हैं सेल्स की। तो बिजनेस में सबसे पहले तो परचेज होता है, देन आफ्टर सेल्स के बारे में हम बात करेंगे। तो सेल्स का वाउचर क्रिएट करने के लिए भी सेम प्रोसीजर रहेगा आपका। गेटवे ऑफ टैली स्क्रीन जो होता है हमारा वो टैली का मेन स्क्रीन होता है। यहाँ से आपको कोई भी वाउचर क्रिएट करना है, जस्ट गो टू दी वाउचर्स। देन आफ्टर मुझे सेल्स की एक एंट्री पास करनी है तो मैं सेल्स में जाऊंगा। F8 इसका शॉर्टकट की है। देन आफ्टर पार्टी अकाउंट नेम, अब जिस पार्टी को आप सेल करना है वो पार्टी अगर क्रिएटेड है तो आप यहाँ से ड्रॉप डाउन लिस्ट से सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप कैश सेलिंग कर रहे हैं तो कैश सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपकी कोई पार्टी क्रिएट करनी है तो भी आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। टेलीप्राइम का एक बहुत ही लेटेस्ट फीचर, बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर ये है कि यहाँ पर आप अपने माउस की हेल्प से ज्यादा काम कर पाएंगे। इसलिए आप देख पा रहे होंगे कि टैली ERP9 में
आपको इस तरीके से क्रिएशन की स्क्रीन्स नहीं मिलती थी, आपको शॉर्टकट से यूज करना होता था। बट यहाँ पर जस्ट एक सिंगल क्लिक से आप कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं पार्टी क्रिएट कर रहा हूँ राम एंड सन्स। ये मेरा एक कस्टमर है, इसको मुझे सन्ड्री डेप्टर में रखना पड़ेगा। यहाँ पर मैं आपको एक चीज और भी क्लियर कर देता हूँ, टैली में जो सप्लायर्स होते हैं उसको सन्ड्री क्रेडिटर कहा जाता है, एंड देन जो कस्टमर्स होते हैं उसे सन्ड्री डेप्टर्स कहा जाता है। तो ये मेरे सन्ड्री डेप्टर्स के अंदर आएंगे। देन आफ्टर मेंटेन बैलेंसेस बिल बाय बिल को यस करते हुए इनके डिटेल्स वगैरह डालने हैं तो आप डाल दीजिए, जीएसटी डिटेल्स वगैरह हैं तो भी आप डाल सकते हैं, अदरवाइज आप इसको एंटर प्रेस करके एंड देन सेव कर सकते हैं। डिलीवरी नोट नंबर वगैरह आप डालना चाहें तो डालें, अदरवाइज इसको भी आप सेव कर लें। देन आफ्टर पार्टी डिटेल्स आपको यहाँ पर डिस्प्ले होता है। देन आफ्टर, क्योंकि मैं सेल्स कर रहा हूँ और मैं फर्स्ट टाइम अपने अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर टैली प्राइम से सेल कर रहा हूँ, तो मुझे सेल्स का लेजर भी क्रिएट करना पड़ेगा। ऑल्टर सी की मदद से मैं सेल्स का एक अकाउंट क्रिएट कर लेता हूँ अंडर सेल्स अकाउंट, एंड देन टाइप ऑफ लेजर मेरा नॉट एप्लीकेबल रहेगा, एंड देन इसको सेव करना है। नेम ऑफ आइटम, क्या आप इन्हें सेल कर रहे हैं वो आइटम आपको सिलेक्ट करना है। देन आफ्टर कितनी क्वांटिटीज कर रहे हैं, 1 पीसेस, रेट क्या है आपका 19,000 रुपीज, जो भी रेट है वो आप यहाँ से डाल के एंड देन जीएसटी डिटेल्स डालते हुए आप इसको सेव कर लें। ओके, तो आपका सेल्स का भी वाउचर बनके तैयार है, आप इसको सेव कर सकते हैं। अब है कि हमने जिनसे परचेज करा तो जाहिर सी बात है कि उनको हम पेमेंट भी करते हैं, तो उसके लिए पेमेंट का वाउचर बहुत ही इंपॉर्टेंट वाउचर होता है। तो पेमेंट के वाउचर के लिए हम सबसे पहले कंडीशन को समझते हैं कि हमने परचेज करा था एबीसी ट्रेडिंग कंपनी से, अब हम उन्हें पेमेंट कर रहे हैं। तो पेमेंट करने के लिए आपको टैली प्राइम में पेमेंट वाउचर का यूज करना पड़ेगा, जिसके लिए भी आपको गेटवे ऑफ टैली से वाउचर्स में जाना है। देन आफ्टर गो टू दी पेमेंट, एंड देन पेमेंट में जाने के बाद आपको डेट सेलेक्ट करना है, जो भी डेट है जिस डेट को आप पेमेंट कर रहे हैं, F2 की मदद से आप वो डेट सेलेक्ट कर सकते हैं। एंड देन यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपका आ रहा है अकाउंट, यानी कि किस मोड से आप पेमेंट कर रहे हैं, कैश कर रहे हैं या बैंक से कर रहे हैं या और कोई मीडियम है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको बता दूं, क्योंकि हमने कोई भी बैंक अकाउंट यहाँ पर क्रिएट नहीं कर रखा है, तो सबसे पहले मैं एक बैंक अकाउंट यहाँ पर क्रिएट कर लेता हूँ, SBI, and then SBI will be under बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट की सारी डिटेल्स डाल के यहाँ पर जैसे अकाउंट नंबर, IFS कोड, बैंक नेम, ब्रांच, सभी चीजें डाल करके इसको आपको सेव कर लेना है। एंड देन अब आप पर्टिकुलर्स में सबसे पहले आपको ये डालना है कि आप किस पार्टी को पेमेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप स्पेस बार की प्रेस करेंगे तो आपके जो भी पार्टीज रहेंगे वो आपको शो हो जाएगा। मैं सप्लायर एबीसी ट्रेडिंग कंपनी को अपना माल पेमेंट कर रहा हूँ, तो मैंने पार्टी सिलेक्ट किया। देन आफ्टर कितना पेमेंट कर रहे हैं, कितना क्रेडिट है वो भी यहाँ पर देखिए मेरा डिस्प्ले हो रहा है। तो मैं यहाँ पर 1,77,000 डिस्प्ले हो रहा है, मैं सपोज अभी ओनली 50,000 रुपीज पे कर रहा हूँ, यानी कि पार्शली पेमेंट कर रहा हूँ। तो 50,000 डालने के बाद यहाँ पर देखिए आपका बिल एलोकेशन स्क्रीन ओपन हो जाता है, बिल वाइज डिटेल्स की स्क्रीन ओपन हो जाती है। मेनली मैं आपको बताता हूँ कि जिस समय अभी हम सप्लायर बना रहे थे या जिसमें हमने पार्टी बनाई, तो वहां पर हमने बिल वाइज डिटेल्स को यस किया था। बिल वाइज डिटेल्स को यस करने का हमारा एक ही मकसद होता है कि नॉर्मली जो एडजस्टमेंट हो, बिल्स की जो एडजस्टमेंट हो वो प्रॉपरली हम कर सकें, कि पेमेंट अगर हम कर रहे हैं तो किसके बिहाफ पर कर रहे हैं, क्या कोई एडवांस पेमेंट कर रहे हैं, किसी बिल के अगेंस्ट पेमेंट कर रहे हैं, कोई न्यू रेफरेंस के बिहाफ पर पेमेंट कर रहे हैं या ऑन अकाउंट पेमेंट कर रहे हैं। तो अभी हम एक बिल के अगेंस्ट में पेमेंट कर रहे हैं, तो हमें यहाँ पर अगेंस्ट रेफरेंस सेलेक्ट करना है। अगेंस्ट रेफरेंस जैसे ही आप सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पर आपका पेंडिंग बिल्स में जो भी बिल्स पेंडिंग रहेंगे, जिनका पेमेंट पेंडिंग है, वो आपको डिस्प्ले हो जाता है। जस्ट सेलेक्ट करना है एंड देन एंटर प्रेस करते हुए आपको इसको सेव कर लेना है। ये हमारा पेमेंट का भी वाउचर बनके तैयार हो गया। इसके बाद हम बात करते हैं कि जिस कस्टमर को हमने सेल करा है, यानी जिस डेप्टर को हमने सेल करा था, उनसे अगर हमारे पास पेमेंट आता है तो वो हमारे लिए एक रिसिप्ट है। तो उसके लिए एक रिसिप्ट का वाउचर आपको अपने टैली में बनाना है। सेम प्रोसीजर रहेगा, जस्ट गो टू फ्रॉम गेटवे ऑफ टैली टू रिसिप्ट वाउचर। तो रिसिप्ट के लिए आपको F6 प्रेस करना है,
एंड देन यहाँ पर अकाउंट, आपको किस मोड से पैसे आ रहे हैं। सपोज ये मुझे कैश पेमेंट कर रहे हैं, सो आई विल सेलेक्ट कैश। एंड देन यहाँ पर पर्टिकुलर्स में आपको पार्टी का नेम सिलेक्ट करना है जिनसे आपको पैसे आ रहे हैं। तो हमें जो पैसे पेमेंट कर रहे हैं वो कर रहे हैं राम एंड सन। राम एंड सन सिलेक्ट करने के बाद कितना पेमेंट कर रहे हैं, ये हमें कर रहे हैं 15,000 रुपीज। तो हमने 15,000 रुपीज सिलेक्ट करा। देन आफ्टर सेम टाइप ऑफ रेफरेंस, अगेंस्ट रेफरेंस इनवॉइस नंबर 1 के बिहाफ पर पेमेंट कर रहे हैं, ये सिलेक्ट करते हुए हमने इसको सेव कर लिया। तो इस प्रकार से आपने देखा कि हमने परचेज की एक एंट्री करी, एक सेल्स की करी, एक पेमेंट की करी और एक रिसिप्ट की करी, जिसको हमने डीपली समझा भी। तो अब बात आता है कि नॉर्मली हमने जो भी वाउचर्स यहाँ पर बनाए हैं, क्या हम उसको देख सकते हैं? कोई ऐसा बुक है जिसमें हम डे टू डे की एंट्रीज को देख सकें? तो यस, टैली के गेटवे ऑफ टैली के स्क्रीन पर ही आपको यहाँ पर डे बुक का ऑप्शन डिस्प्ले हो रहा होगा, जो कि एक रिपोर्ट है। जस्ट गो टू द डे बुक, यहाँ पर आपको डे टू डे की जो भी ट्रांजेक्शन रहेगी वो आपको डिस्प्ले हो जाएगी। अब अगर यहाँ पर आपको कुछ कम ट्रांजेक्शन दिख रहे हैं, तो इसका एक ही रीजन होता है कि जो आपने पीरियड सिलेक्ट करा हुआ है, जो आपने डेट सिलेक्ट करा हुआ है, वो सिर्फ उसी डेट के रेंज का आपको डेटा डिस्प्ले करता है। अगर आपको और भी डेटा डिस्प्ले कराना है तो यहाँ पर आप पीरियड सेलेक्ट कर सकते हैं, जिसका शॉर्टकट की ऑल्टर F2 है। जस्ट ऑल्ट F2 प्रेस करके किस डेट से लेकर के किस डेट की ट्रांजेक्शन आप देखना चाहते हैं वो आपको सिलेक्ट करना है। जितनी भी ट्रांजेक्शन आपने की होगी आपके टैली में, वो सभी के सभी आपको डिस्प्ले हो जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए, हमने एक परचेज की एंट्री करी थी, परचेज की एंट्री मुझे डिस्प्ले हो रही है। सपोज मुझे इसका प्रिंट आउट लेना है, तो यहाँ पर प्रिंट के लिए जो शॉर्टकट की होता है वो होता है ऑल्ट P। जैसे ही आप ऑल्ट P प्रेस करेंगे, या आप अपनी माउस से भी देखिए, यहाँ पर आपका प्रिंट का ऑप्शन आ रहा है, जस्ट क्लिक ऑन प्रिंट। अब यहाँ पर देखिए ये पूछता है क्या प्रिंट करना चाहते हैं, जो करंट स्क्रीन खुली हुई है उसको प्रिंट करना चाहते हैं, यस। तो इसके लिए आप करंट से जैसे ही सिलेक्ट करेंगे, अब यहाँ पर देखिए आपसे कुछ, मैं यहाँ पर आपको एक नोट बता दूं, नॉर्मली टैली जो टैली ERP9 था उसमें इस तरीके का ओवरव्यू नहीं था। यहाँ पर काफी चेंजेस हैं कि अगर आप ऑल्टर P करते हैं तो आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा कि करंट स्क्रीन आपको प्रिंट करनी है क्या। देन आफ्टर यहाँ पर देखिए, अब है कि आपको जो प्रिंट करना है उसकी अगर कॉन्फ़िगरेशन करनी है, प्रिंटर वगैरह, सॉरी पेज में कुछ आपको डिस्प्ले कराना है एडिशनल डेटा, तो वो सभी चीजें आपको यहाँ से ऑप्शंस मिलते हैं, यानी कि कॉन्फ़िगरेशंस यहाँ पर हैं। इसके साथ साथ देखिए, अगर आपको प्रीव्यू देखना है तो यहीं पर आप क्लिक करके ओनली प्रीव्यू देख सकते हैं। जस्ट क्लिक ऑन प्रीव्यू, जैसे ही आपने प्रीव्यू पे क्लिक करा, ये प्रीव्यू आपके सामने डिस्प्ले हो गया। इसको अगर जूम करना है तो ऑल्ट Z की हेल्प से आप जूम कर सकते हैं। ओके, ये आपका जूम हो गया। यहाँ पर देखिए आपको सभी डिटेल्स डिस्प्ले हो रहा होगा कि आपने जो भी परचेज करा, उसके बाद जो भी इस पे टैक्स लगा है, वो सभी यहाँ पर आपको डिस्प्ले हो रहे हैं। देन आपको इसी तरीके से जो आपने सेल्स की ट्रांजेक्शन करी, बैक जाने के लिए हम एस्केप की का यूज करते हैं। ये हमारा सेल्स है, इस सेल्स की एंट्री को भी हमें अगर प्रिंट करना है तो ऑल्ट P की मदद से करंट सेलेक्ट करने के बाद इसका हम प्रीव्यू देख सकते हैं। ये देखिए, हमें इसका प्रीव्यू डिस्प्ले हो रहा है। तो इस प्रकार से हम डे बुक से कोई भी एंट्री अपनी देख सकते हैं, यानी कि डे बुक का पर्पस होता है डे टू डे ट्रांजेक्शन को आपको डिस्प्ले कराना। सेम अगर मुझे अब क्वेरी आती है कि अपना स्टॉक देखना है, कि मेरे पास किसी भी स्टॉक की कितनी ओपनिंग क्वांटिटी थी, कितनी परचेज किया है मैंने, एंड देन कितना सेल किया है, एंड आज के डेट में मेरे पास कितना क्लोजिंग बचा है, तो उसके लिए भी गेटवे ऑफ टैली के स्क्रीन पे आपको स्टॉक समरी नेम का रिपोर्ट मिलता है, जिसमें आपको जो आपने क्वेरीज रेज किया उसके बिहाफ पर आपको आउटपुट मिलता है। अब यहाँ पर देखिए, मैंने स्टॉक समरी सिलेक्ट करा तो टेलीविजन मुझे यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है, जो कि स्टॉक ग्रुप है, क्योंकि हमने आइटम क्रिएशन के टाइम पे ही एक स्टॉक ग्रुप डिफाइन किया था, और वो स्टॉक ग्रुप था हमारा टेलीविजन। तो टेलीविजन में हमने एक फीचर गेस किया था जब हम बना रहे थे, जिस यहाँ पर मैं इसको ऑल्टर करके आपको बताता हूँ। ऑल्टरेशन के लिए यहाँ पर नॉर्मली जो हमारा शॉर्टकट होता है वो होता है कंट्रोल एंटर। कंट्रोल एंटर करने के बाद मैं आपको बताता हूँ कि मैंने यहाँ पर शूड क्वांटिटीज ऑफ आइटम्स टू बी एडेड को यस किया था। इसको यस करने का पर्पस ओनली एक ही था कि जो भी ग्रुप के अंदर जितने भी आइटम्स हैं उनका जो टोटल है वो मुझे ग्रुप में दिखाए। अगर मैं इसको नो कर दूं तो क्या होगा, अभी आप देखते रहिए। मैंने इसको नो किया, सेव किया। अब देखिए यहाँ पर मुझे क्वांटिटी नहीं दिख रही है, इसके अंदर मैं जब जाऊंगा
तो जो भी आइटम्स रहेंगे उन्हीं का सिर्फ यहाँ पर मुझे टोटल दिखेगा। मतलब अगर ग्रुप का टोटल मुझे देखना है तो यहाँ पर मुझे डिस्प्ले नहीं होगा। इसके लिए मुझे कंट्रोल एंटर यानी कि ऑल्टर करके सूट क्वांटिटीज ऑफ आइटम्स टू बी एडेड को यस करना होगा, एंड देन हम सेव करेंगे तो बाहर हमें इसकी क्वांटिटी डिस्प्ले हो जाएगी। अब यहाँ पर मुझे टेलीविजन के अंदर, मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। टेलीविजन के अंदर अभी सिर्फ हमने एक ही आइटम क्रिएट करा था, टीवी 32 इंच सोनी टीवी, जिसके 9 पीसेस यहाँ पर डिस्प्ले कर रहा है। बट मुझे यहाँ से ओपनिंग, परचेज एंड देन सेल्स के कॉलम्स नहीं दिख रहे हैं। तो वो कैसे दिखेंगे? तो नॉर्मली इस जो भी आपका रिपोर्टिंग सेक्शन है उसको आपको कॉन्फ़िगर करना होता है। तो कॉन्फ़िगर के लिए यहाँ पर F2 की का हम प्रयोग करेंगे, एंड देन इसमें देखिए आपका ऑप्शन आता है, क्या आपको ओपनिंग बैलेंस दिखाना है? अगर दिखाना है तो यस करिए। क्या आपको इनवर्ड, इनवर्ड यानी कि परचेज दिखाना है? यस। आउटवर्ड दिखाना है? यस। इसको सेव करते हुए आपको एंटर एंटर प्रेस करके एंड देन सेव कर देना है। अब आप देखेंगे कि जो भी आपके आइटम्स हैं उनका ओपनिंग बैलेंस, इनवर्ड यानी कि परचेज, आउटवर्ड यानी कि सेल्स एंड देन क्लोजिंग बैलेंस आपको यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है। इसके साथ साथ अब हम बात करेंगे आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट्स के बारे में। आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है जो कि किसी भी सॉफ्टवेयर में, जो भी एक अकाउंटिंग या इन्वेंटरी सॉफ्टवेयर है उसमें होना ही चाहिए। वो है कि नॉर्मली किस पार्टी का हमारा कितना बकाया राशि है, यानी कि कितना पेएबल आउटस्टैंडिंग है, या किस पार्टी से कितना आउटस्टैंडिंग रिसीवेबल है। तो वो देखने के लिए यहाँ पर आपको डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में जाना होता है। डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में जाने के बाद यहाँ पर आपको स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स एंड देन आउटस्टैंडिंग्स, आउटस्टैंडिंग्स में जाने के बाद यहाँ पर आपका देखिए रिसीवेबल आता है, यानी कि जो पार्टी से आप रिसीव करेंगे जो आउटस्टैंडिंग पड़े हुए हैं वो। पेबल यानी कि जो आपको पार्टीज को पेमेंट करने हैं, जो आउटस्टैंडिंग है वो। सबसे पहले मैं रिसीवेबल ओपन करता हूँ। तो रिसीवेबल ओपन करने के बाद यहाँ पर आप देखिए कि डेट आ रहा है, जिस डेट को हमने इनको ट्रांजेक्शन करी थी। पार्टी ने राम एंड सन्स, एंड देन यहाँ पर देखिए पेंडिंग अमाउंट मुझे दिखा रहा है 7420। ओके, तो यहाँ पर ये जो अमाउंट डिस्प्ले हो रहा है ये बकाया है, इनसे हमें ये प्राप्त करना है। तो इस रिपोर्ट से हमें काफी हेल्प मिल जाती है आउटस्टैंडिंग्स के बारे में। सेम इज अगर हम पेबल देखें तो पेबल में कि किस पार्टी को हमें कितना पेमेंट और देना है वो भी यहाँ पर हमें डिस्प्ले होता है। अब यहाँ पर आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म मैं आपको बताऊंगा। जैसे अभी मैंने रिसीवेबल बताया, जहाँ पर आउटस्टैंडिंग मुझे एक वैल्यू दिखा रहा है। मैं अगर इसको श्योर करना चाहूँ कि ये वेरीफाई करना चाहूँ कि क्या ये जो वैल्यू डिस्प्ले हो रहा है ये करेक्ट है क्या, क्योंकि राम एंड सन्स को तो हमने आई थिंक 19,000 रुपीज का सेल किया था, बट यहाँ पर मुझे 7420 क्यों दिखा रहा है? तो इसके लिए मैं यहाँ पर डिटेल में देखने के लिए ऑल्टर F1 की का यूज कर सकता हूँ। यस, यहाँ पर देखिए आपने जो सेल्स करा था उसमें 19,000 आपके टेलीविजन की प्राइस थी, एंड देन कुछ जीएसटी रेट लगा था। तो वैल्यू जो बनी थी हमारी वो टोटल जो था वो 19,000 एंड देन टैक्स मिला करके 22,420 था, जिसमें से एक रिसिप्ट का वाउचर हमारा बना है जो हमें रिसीव हुआ था 15,000 का। तो 22,420 में अगर हम 15 को माइनस कर दें तो हमारा पेंडिंग अमाउंट जो यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है वो बिल्कुल करेक्ट है। तो इस तरीके से आप वेरीफाई भी कर सकते हैं, या अगर आपको पार्टीज को डिटेल शेयर करना होता है तो आप यहाँ से स्क्रीनशॉट लेकर के या डेटा को एक्सेल में एक्सपोर्ट करके आप उन्हें शेयर कर सकते हैं। तो ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। एंड देन यहाँ पर आप लेजर वाइज भी देख सकते हैं। लेजर वाइज यानी कि मुझे सिर्फ एक पार्टी का देखना है। यहाँ पर आपके मल्टीपल पार्टीज रहते हैं, किसी एक पार्टी ने आपसे अपनी आउटस्टैंडिंग मांग ली तो आप यहाँ से लेजर्स में जा करके पार्टी को सिलेक्ट करके एंड देन उनका आउटस्टैंडिंग आप उन्हें दे सकते हैं। तो ये वीडियो प्रेजेंटेशन आई होप आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा, जिसमें ही मैंने कंप्लीटली बेसिक पार्ट को कवर करा है। जल्द ही मैं टैली प्राइम के डे टू डे वीडियोस लेकर के आता रहूंगा, जिसमें हम कंप्लीट टैली प्राइम को कवर करेंगे। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, एंड देन बेल आइकन को जरूर हिट करें ताकि जो भी मैं वीडियो प्रेजेंटेशन अपलोड करूं वो आप तक सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।